अलादीन की कहानी भाग 7। वजीर का बेटा जो पूरी रात केवल पतले वस्त्रों में ठंड से कांप रहा था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, वह तुरंत बिस्तर से उठा और उस कक्ष में भागा जहां उसने पिछली रात अपने कपड़े उतारे थे। उधर सुल्तान ने दरवाज़ा खोला और अपनी बेटी राजकुमारी बद्र अल-बदूर के पास जाकर उसके माथे को चूमा, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि राजकुमारी बहुत उदास और दुखी दिखाई दे रही थी। उसने केवल एक दर्द भरी नज़र अपने पिता की ओर डाली। सुल्तान को लगा कि अवश्य कोई असाधारण घटना घटी है। वह तुरंत सुल्ताना के पास गया और सारी बात बताई। सुल्ताना मतलब उसकी रानी राजकुमारी के कक्ष में पहुंची। पहले तो राजकुमारी केवल आंसू बहाती रही, लेकिन माँ के बार बार पूछने पर उसने पिछली रात की पूरी घटना बता दी। रानी ने उसे समझाया कि यह बात किसी से ना कहे, क्योंकि इतनी विचित्र घटना पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उधर वजीर का बेटा भी चुप रहा और अगले दिन विवाह का उत्सव पहले की तरह चलता रहा। लेकिन दूसरी रात भी वही हुआ। अलादीन ने पहले ही चिराग के जिन को आदेश दे दिया था कि जैसे ही दूल्हा दुल्हन अकेले हुए, जिन ने उनका बिस्तर फिर से उठाकर उसी रहस्यमय स्थान पर पहुंचा दिया। दोनों ने एक और भयावह रात बिताई और सुबह फिर उन्हें महल पहुंचा दिया गया। इस बार राजकुमारी अपने पिता से चुप ना रह सकी। उसने पूरी घटना विस्तार से बता दी। जब वजीर ने भी स्वीकार किया कि उसके बेटे के साथ भी यही हुआ था, तब सुल्तान ने इस विवाह को तुरंत रद्द करने और सभी उत्सव समाप्त करने का आदेश दे दिया। पूरे राज्य में तरह तरह की अफवाह फैल गई, लेकिन इस रहस्य को केवल अलादीन ही जानता था। ना सुल्तान और ना ही वजीर को इस बात का जरा सा भी संदेश हुआ कि इसके पीछे अलादीन का हाथ है। 3 महीने पूरे हो गए। 3 महीने पूरे होने पर अलादीन की माँ फिर दरबार पहुँची और सुल्तान को उसका वचन याद दिलाया। सुल्तान को विश्वास ही नहीं था कि वह फिर इस विषय में आएगी। उसने वजीर से सलाह ली। चालाक वजीर ने कहा कि ऐसी शर्त रख दीजिए जिसे अलादीन कभी पूरा ना कर सके। सुल्तान ने कहा, यदि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है तो पहले वह 40 सोने के थालियाँ भेजे जो हीरे मोती माणिक और पन्नों से भरी हों। उन्हें 40 काले दास अपने सिर पर उठाए कर लाएं और प्रत्येक काले दास के साथ एक सुंदर गोरा दास हो जो शानदार वस्त्रों पहने हैं। जब यह सब होगा तभी मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूँगा। अलादीन की माँ यह सुनकर घर लौटी। रास्ते भर वह सोचती रही कि यह असंभव है। उसने घर पहुंचकर सारी बात अलादीन को बता दी और हंसते हुए बोली, अब सुल्तान को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अलादीन मुस्कुराया और बोला, माँ, यह तो बहुत छोटी सी बात है, अभी सब व्यवस्था हो जाएगी। वह अपने कमरे में गया, जादुई चिराग को रगड़ा और जिन प्रकट हो गया। अलादीन ने उसे सुल्तान की सारी शर्त पूरी करने का आदेश दे दिया। कुछ ही क्षणों में 40 काले दास और उनके साथ 40 गोरे दास अलादीन के घर के सामने खड़े थे। प्रत्येक काला दास
अपने सिर पर सोने की एक विशाल थाली उठाए हुए था जो अनमोल रत्नों से भरी थी। अलादीन ने अपनी माँ से कहा, माँ, जल्दी महल जाइए और यह उपहार सुल्तान को भेंट कीजिए। जैसे ही यह अद्भुत जुलूस शहर से होकर गुजरा, लोग आश्चर्य से उसे देखने दौड़ पड़े। दासों के शानदार वस्त्र, उनकी अनुशासित चाल और चमचमाते रत्नों की चमक देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। महल पहुंचने पर सभी दास सुल्तान के सामने पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। उन्होंने सोने की थालियां रखी, उन्हें खोला और उनमें भरे अनमोल रत्नों की चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। अलादीन की माँ ने झुककर कहा, महाराज, मेरा पुत्र जानता है कि यह भेंट भी राजकुमारी के योग्य नहीं है, फिर भी वह आपकी शर्त पूरी करने का प्रयास कर रहा है। इतनी अद्भुत संपत्ति देखकर सुल्तान अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत कहा, जाओ और अपने बेटे से कहो कि मैं उसे गले लगाने के लिए उत्सुक हूँ। वह जितनी जल्दी आएगा उतनी ही जल्दी मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करवा दूंगा। अलादीन की माँ खुशी खुशी घर लौटी और यह शुभ समाचार सुनाया। अलादीन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने फिर चिराग को रगड़ा और जिन से कहा, मुझे तुरंत सबसे शानदार हमाम में ले चलो और ऐसा राजसी वस्त्र पहनाओ जैसा कि महान सम्राट ने भी कभी ना पहना हो। जिन ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की। अलादीन ने सुगंधित जल से स्नान किया और जब बाहर निकला तो वह एक राजकुमार जैसा दिखाई दे रहा था। उसने अत्यंत भव्य पोशाक पहन ली। फिर उसने जिन को आदेश दिया, मेरे लिए सबसे सुंदर घोड़ा लाओ। उसके साथ 40 शानदार वस्त्र पहने हुए दासों, मेरी माँ के लिए 6 दासियाँ लाओ और प्रत्येक दासी एक रानी की योग्य पोशाक लेकर आए। साथ ही 10,000 सोने की आस्फिरियाँ 10 थैलों में भरकर लाओ। कुछ ही पलों में जिन सब कुछ लेकर उपस्थित हो गया। अलादीन ने 6 दासियाँ अपनी माँ को भेंट किया। 10 थैलों में से 4 उनसे अपनी माँ को दिए और बाकी 6 थैले उन दासों को सौंप दिए जिन्हें उसने आदेश किया कि महल तक जाते समय रास्ते भर जनता में मुट्ठी भर सोने की आस्फिरियाँ बांटते चलो। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, अलादीन अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर सुल्तान के महल की ओर रवाना हुआ। यद्यपि उसने पहले कभी घुड़सवार नहीं की थी, फिर भी वह किसी अनुभवी योद्धा की तरह दिखाई दे रहा था। रास्ते भर जनता उसकी जय जयकार करती रही। हर बार जब उसके सेवक लोग के बीच सोने की आस्फिरियाँ उछलते तो भीड़ खुशी से गूंज उठती और पूरा शहर अलादीन की उदारता और वैभव की प्रशंसा करने लगते हैं। अलादीन की कहानी की और आगे क्या होने वाला है, अगले वीडियो में देखेंगे।